हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1D चैप्टर रेशनल नंबर बुक RS रॉयल से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D 1A 1B और 1C हमने पहले सॉल्व कर दिया है। उसके बाद हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1D। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट। मतलब कि जितने भी आपको फ्लोइंग दिए हुए हैं, टोटल 12 पॉइंट दिए हुए गए हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट में टोटल 12 पॉइंट है, उसमें आपको सबका प्रोडक्ट निकालना, मतलब कि सबका मल्टीप्लाई करके सबको निकालना है। तो दो रस्म पर दिया हुआ है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल 3/5 इंटू -7/8। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिससे हमें क्या करना, प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 इंटू -7 तो -21 और 5 इंटू 8 14। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला। इस रेशनल नंबर को इस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया। कैसे, 3 इंटू -7 -21 और 5 इंटू 8 14। अब इसके बाद -21 40 को हम लोग डिवाइड करें कि नहीं करें। इसका एक सिंपल सा रूल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। -21/40, अब आप 21 को डिवाइड कीजिएगा 3 से तो आपका कट जाएगा, लेकिन 14 नहीं कटेगा। इसलिए हम लोग अगर 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 14 कटेगा, इसलिए 21 नहीं कटेगा, लेकिन दोनों कटना चाहिए। इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट वो है हमारा -9/2 इंटू 5/4। -9/2 इंटू 5/4। तो -9 को पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो -9 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -45। उसके बाद अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है -6/11। -6/11 सिंपल प्रोडक्ट निकालते जाना है बच्चों, सिंपल प्रोडक्ट। -5/3। तो -6 इंटू -5, क्या हम लोग -13 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये एक सवाल आता है। तो इस सवाल का सिंपल जवाब है कि अगर 2 माइनस रहता है, मतलब कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। और यही सेम चीज़ अगर डिवाइड में भी रहता है -6 और -5 तो कट जाता है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं तो वो जान लीजिए। -6 इंटू -5 13, और उसका 11 इंटू 3 33। अब ये तो डिवाइड होगा क्योंकि 13/33 कटता है। किससे कटता है, 13 कटेगा 3 से 10 बार में, और 11 बार में नहीं, 10 बार में, और 13 कटता है 11 बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा 10/11। क्या हो जाएगा बच्चों, 10/11। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, मतलब क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट है -2/3 इंटू 6/7। तो -2 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो -12 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो -4, और 21 को डिवाइड करेंगे तो 7। 21 3 से करता है 7 बार में, और -12 करता है 4 बार में। तो -4/7। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों -4/7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तब तक वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है -12/5। क्वेश्चन 5th इंटू 10/-3। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो -12 इंटू 10, तो 12 का टेबल अगर आप 10 बार पढ़ेगा तो 12 10 क्या होता है 120। और ये माइनस का साइन है तो ये आपका माइनस का साइन यहाँ पर। उसके बाद एक चीज़ ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है, -3 है। तो डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे चेंज करना है। न्यूमरेटर को हम लोग को निगेटिव करना है। ये कैसे करेंगे, जैसे कि ध्यान से समझिए। हमारा क्या था, 10/-3 था। 10 क्या था बच्चों, -3 था। और हम लोग को क्या करना है, कभी भी डिनोमिनेटर अगर निगेटिव रहे, कभी भी डिनोमिनेटर अगर निगेटिव रहे तो हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड -1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो 10 से अगर आप -1 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -10,
और ये -3 इंटू -1 तो ये आपका 3। तो देखिए अपने आप डिनोमिनेटर निगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये था हमारा डिनोमिनेटर को निगेटिव से पॉजिटिव करने का तरीका। तो ये हमारा कभी भी डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। तो -12 इंटू -10 -120 नहीं होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 3 हमारा 15। अगर आप 15 को 120 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 है 25 बाई -9 इंटू 3 बाई -10। अब हम लोग अगर 25 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाए। लेकिन एक बात ध्यान से, माइनस नीचे है, डिनोमिनेटर में माइनस है, क्या है डिनोमिनेटर में निगेटिव है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, न्यूमरेटर में निगेटिव साइन लगा देंगे और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देंगे। तो -25 इंटू -3 तो आपको हो जाएगा ये 75, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 9 इंटू 10 19। अब अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा 15 से तो ये आपका कटेगा 15 से 5 बार में, आइए आपका 15 से कटेगा 19 6 बार में। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 7। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 है 5 इंटू -8 5 बाई -18 इंटू -9/20। तो ये जो निगेटिव साइन है ये ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सही था, हाँ सही। -5 इंटू -9 तो ये हो जाएगा आपका 45 और 8 इंटू 20 360। लेकिन हम लोग 45 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे और 360 को डिवाइड करेंगे तो जरूर कट जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले छोटा नंबर से काट के देखते हैं। तो छोटा नंबर से काटेंगे 45 को तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 से काटेंगे, सबसे छोटा 3 है तो 3 से काटेंगे तो 15, और इसको 3 से काटेंगे तो हमारा 16 कटता है 20 बार में, और 300 कटेगा 100 बार में। तो ये आपका 120। अब उसके बाद ध्यान से देखिए 50 को 120, 15/120 तो 120 को अगर आप 50 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/8 आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तब तक हम लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, स्पीड एज करके। पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 -13/15 इंटू -25/26। तो हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को। तो -30 इंटू -25, तो 13 का टेबल 25 बार पढ़ना है। तो 13 का टेबल 10 बार पढ़ेगा तो 113, 13 का टेबल 20 बार पढ़ेगा तो 216, और वही 30 का टेबल आप लोग 25 बार पढ़ेगा तो 325। तो आपका आंसर हो जाएगा 325। अब उसके बाद 15 का टेबल 26 बार पढ़ना, या ये कहिए कि 26 का टेबल 15 बार पढ़ना, बात बराबर है, इक्वल है। तो 15 का टेबल अगर 10 बार पढ़ेगा तो 150, 15 का टेबल अगर 20 बार पढ़ेगा तो 300, और वही अगर 15 का टेबल 26 बार पढ़ेगा तो 319। तो 325 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 300 कितना बार में कटेगा, 16 बार में, और 25 5 बार में, तो ये हो जाएगा 65। और 319 कटेगा हमारा 78 बार में, क्योंकि 300 16 बार में और 19 18 बार में, तो 16 + 18 78। अब उसके बाद 65 को अगर हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो 5, और इसको 78 को डिवाइड करेंगे तो 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 क्वेश्चन है 16 बाई -21 इंटू 40/15। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 14 करने से पहले डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव, तो इसे सबसे पहले हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 16 बाई -21, तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और -1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया -16, और ये -21 इंटू -1, तो ये आपका हो गया 21। देखिए अपने आप आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर निगेटिव हो गया। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये काम जरूर करेगा आपको डिनोमिनेटर निगेटिव दिखे तो।
तो माइनस 16 इंटू 14 तो माइनस 224 और 21 इंटू 5 105। अब अगर इसको आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ये -32 और उसके बाद 105 को डिवाइड कीजिएगा तो 15 तो -32/15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हमारा हो गया -32/15। इसको तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। -7/6 इंटू 24 है इंटू 24 तो 24 के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ही 1 लगा सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर अब 1 से अगर 24 को डिवाइड कीजिएगा तो 24 ही आएगा। तो -7 इंटू 24 तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 4 जा 28, हाथ है बचा 2 और 7 2 जा 14 तो ये 68 हो जाएगा। तो -168/6। अब जब -168/6 आया है तो हम लोग 168 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 168 को 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है वो माइनस में लगा देंगे। तो 16 को अगर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आर में 12, 16 2 जा 12, हाथ बचा -4, ये 0 मतलब ये कैंसिल और 8 तो 48 करता है कितना बार में 8 बार में, तो आपका हो गया ये भी कैंसिल। तो 28 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -28। -28/1 भी लिख सकते हैं और सिर्फ -28 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 11 की ओर। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो ये वाला क्वेश्चन का ये थ्योरी नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आए आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन है 7/24 इंटू -48। तो 7 को अगर हम लोग -48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए करके देख लेते हैं, या 48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। बात क्या बच्चों, बराबर है। तो 8 7 जा 56, हाथ में बचा 5, 7 4 जा 28 तो 336, 56 28 336 तो ये आपका हो जाएगा -336 और 24 124। अब इसको 2 से काटेंगे तो 12 और 336 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 115, 300 को काटेंगे तो 115 आएगा, 300 को काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 115 आएगा और 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। तो 160 -168 आता है, -168/12। अब उसके बाद -168/12 को सॉरी यहीं पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 168 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 84 सॉरी -84। तो -84 को अगर आप लोग 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -14। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 12। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। -13/5 इंटू, या वीडियो पॉज करके ये सब उतार लीजिएगा बच्चों, इंटू -10 -13 इंटू -10 130 और 5 इंटू 1 क्वेश्चन से उतारे, हाँ, और 5 इंटू 1 5। तो 5 को 130 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा 100 को डिवाइड कीजिएगा तो 20 और 13 को तो 26। तो 5 से अगर 130 को डिवाइड कीजिएगा तो 26, तो हमारा आंसर हो गया 26। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज डी का, जैसा कि अभी मैं आप लोग को बताया, वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, वेरीफाई। वेरीफाई करना है कुछ रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7।
ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से। क्या इस क्वेश्चन में अलग दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है कि क्वेश्चन में उसका हिंट छुपा हुआ रहता है, उसमें उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। तो ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो पहला हमारा जो केस दिया हुआ है, केस नंबर 1 में 3/7 इंटू -5/9। जस्ट दूसरा केस में क्या अंतर है, सब कुछ सेम है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। 3/7 फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ लास्ट पोजीशन पर है। यहाँ -5/9 लास्ट पोजीशन पर है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है। मतलब कि ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। और ऑर्डर कितने रेशनल नंबर का चेंज कर दिया गया है, 2 रेशनल नंबर का, 1 2 1 2। तो जब 2 रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज हम लोग करते हैं तो क्या प्रोडक्ट सेम आता है? तो हाँ बच्चों, प्रोडक्ट सेम आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सीखा था, मैंने बतलाया था, आपने सीखा था। अब हमें इसे क्या करना है, बनाना है। तो 3 इंटू -5 -15 और 7 इंटू 9 63 इक्वल टू -5 इंटू 3 -15 और 9 इंटू 7 63। तो ये हमारा क्या आया, वेरीफाइड हो गया। हमें क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था, इक्वल आ गया। अब पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7। यहाँ पे लग जाएगा हमारा ब्रैकेट, यहाँ पे भी लगा दीजिए। नहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे लगाना थोड़ा ज़रूरी है। तो -8 को हम लोग को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का टेबल 13 पर पढ़िए, तो 13 का टेबल 8 पर पढ़िए। तो 13 8 जब हमारा होता है 104, माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, -104। अब 7 का टेबल 9 और में तो 63। फिर वही सेम कैसे ऑर्डर चेंज है, 13 इंटू -8, तो आपका ये हो जाएगा, इंक खत्म हो गया लगता है, ये हो जाएगा 104 और माइनस यहाँ पे लग जाएगा। 13 का टेबल 8 और पढ़ेगा तो 104 और 9 इंटू 7 63। तो ये भी हमारा क्या आया, वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सही था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। हमारा पॉइंट नंबर 3 है -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। यही हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसे सॉल्व करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें बच्चों, एक बात का, डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसे पॉजिटिव करना है, तो न्यूमरेटर के ऊपर माइनस का साइन, यहाँ भी निगेटिव है तो यहाँ भी न्यूमरेटर के ऊपर निगेटिव का साइन, इसके बाद ही सॉल्व करें क्वेश्चन। तो -12 इंटू 7, तो 12 का टेबल हम लोग को कितना पढ़ना है, 7 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा 18/4। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 16, 12 7 जा 22, 12 8 जा 80, 12 7 जा 84 और 12 6 जा 72। तो 18/4 और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 5 को 36 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा हो जाएगा 118। अब उसके बाद 7 सेम कैसे, बस ऑर्डर चेंज हो तो ये आपका 84 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 इंटू 5 118। यहाँ भी क्या आ गया बच्चों, सेम आ गया, मतलब कि ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट की ओर। -8 इंटू -13/12 इक्वल टू -13/12 इंटू -8। आप लोगों को दिख रहा है, शायद इंक खत्म हो रहा, चलिए दिख रहा है, इसका मैं इंक डाल दूंगा। तो -8 के नीचे 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लोग 1 लगा सकते हैं। अब -8 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 104, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये 12, 1 इंटू 12 12, फिर -13 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 104 और 12 इंटू 1 12। क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई। ध्यान से समझिएगा बच्चों, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट है 5/7 इंटू, पहले मैं इंक भर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5/7 इंटू 12/36
13 ब्रैकेट इंटू 7/18 इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/8 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इक्वल टू 5/7 12 हाँ। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें क्या चेंज है पहले केस में और दूसरे केस में। जैसा कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो कैसे यूज करना है हम लोग सीखते हैं। 5/7 फर्स्ट पोजीशन पर, 5/7 फर्स्ट पोजीशन, 12/13 सेकंड पोजीशन, 7/18 थर्ड पोजीशन। पोजीशन बिल्कुल ही सेम है, लेकिन ब्रैकेट पहले वाले केस में ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड को कवर किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग दूसरा केस देखते हैं तो सेकंड और थर्ड को कवर किया हुआ है। तो इसमें कुछ चेंज है जिसे हमने सॉल्व करना है। क्या ऐसा करने के बाद, ब्रैकेट को चेंज करने के बाद क्या सेम आता है कि सेम नहीं आता है? तो चलिए हम लोग ये सॉल्व करके देखते हैं। तो 5 से अगर आप 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16, और 7 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 91 इंटू 7/18, ब्रैकेट तो हर जगह मल्टीप्लाई होने के साथ देखिए ब्रैकेट 5 × 12 16 और 7 × 13 91। अब उसके बाद 5/7, 12 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84, और 13 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 104। ये हमारा, सॉरी यहाँ पे 18 होगा क्योंकि यहाँ पे 7/18 है। ओहो, क्वेश्चन में यहाँ पे 1 छूट गया है गलती से। 5/7 हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे 8 दिया हुआ है, इसलिए मेरे से गलती से 8 लिखा गया। यहाँ पे 18 होगा बच्चों, 1 है प्लस यहाँ पे छूट गया। 18 के आगे 8 के आगे जो 1 है वो छूट गया, मिस प्रिंट हो गया। तो 7/, हमारा 18 है। तो अगर आप लोग 13 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 104 नहीं आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 104 आएगा। तो 13 से अगर आप लोग 18 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 8 जा 24, और हाथ बचा 2 तो 8 1 जा 8 तो 104, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, 4 3 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4। क्या नंबर आया 2 3 4? तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 4, मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 को 18 से। तो उसके बाद हम लोग जब ये रफ काम करने के बाद, ये सब काम रफ में कीजिएगा बच्चों। तो 16/91 इंटू 7/18 इक्वल टू 5/7 इंटू 84/234। तो हम लोग को ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना है क्या सेम आता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अगर आप लोग 16 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 7 जा 42, मतलब कि 420, हिंदी में 420। अब 91 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करके देख लेते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 8 2 7 9 16, तो 1628। अब इतना आता है कि नहीं आता है? तो 5 को अगर आप लोग 18 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 18 80, मतलब कि 80 को अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 इंटू 2, मतलब कि 80 इंटू 2 116, और 116 इंटू 2 360। 8 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 14 आता है, तो मतलब कि 400। अब उसके बाद ये कितना है 4 है, तो 4 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20, तो 400 प्लस ये आपका हो गया 420। ये भी आया 420, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 420, हिंदी में 420 या तो 420। अब 7 इंटू 234, तो 7 को 234 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 4 जा 8, 7 4 जा 28, हाथ में 2 बचा, 7 3 जा 21, तो 23, हाथ में 2 बचा, और 7 2 जा 14, तो ये आपका 16। तो हमारा देखिए आ गया 638। यहाँ पर 2 और प्लस 1 3, ऐड मिस्टेक,
ये मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम में हो जाता है तो आपको ओवर राइटिंग करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे इरेज कर दूंगा, लेकिन आपसे ये मिस्टेक होता है तो आप लोग को ओवर राइटिंग एग्जाम में करना पड़ेगा, जिसके कारण नंबर कट सकता है। तो ये सब मिस्टेक पर ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ पे तो मैंने इरेज कर दिया सिंपल से, लेकिन ये मिस्टेक आपसे ना हो ये कोशिश कीजिएगा। हो जाता है लेकिन होना नहीं चाहिए। एक और दो बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार कीजिएगा तो दिक्कत आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है -13/24 इंटू 12/-12/5 इंटू 35/36 ब्रैकेट 35/36 ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट -13/24 इंटू -12/5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 35/36। वाला क्वेश्चन को फिर से मैं मिला लेता हूँ। -13/24 इंटू -12/5 -12/5 इंटू 35/36 इक्वल टू -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। चलिए सही चेक है। ऐसा आप लोग भी जरूर चेक कीजिएगा बच्चों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलती भी उतर जाता है। तो 13/24 ब्रैकेट से बाहर है तो इसे ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो -12 इंटू 35, तो 12 से आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है, -12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 को जब आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको आता है 315। कितना आता है बच्चों? 315, 350। और वही 35 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 17, हिंदी में 70। तो 70 को अगर आप लोग 350 में ऐड कीजिएगा तो आएगा 420। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा। आप 5 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 118 इक्वल टू -13 इंटू 12। 13 का टेबल आपको 12 और पढ़ना है। तो 13 10 जा 130, 30 12 जा 156। माइनस कहाँ गया? माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 25 को अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 इंटू 35/36। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से कि सारे ब्रैकेट हट चुके हैं, जो दोनों को ब्रैकेट लिए हुए तो हट चुके हैं। यहाँ पर बस निगेटिव है इसलिए ब्रैकेट है। अब ध्यान से हम लोग को बस ये दोनों रेशनल को सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो सस्पेंस बरकरार है, क्या होता है ये तो कैलकुलेशन ही बताएगा। तो 13 इंटू -440। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 420 में 13 को माइनस लगाने से तो फायदा नहीं, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसलिए कोई फायदा है नहीं माइनस लगाने से। तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 0 0, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। ऐड कीजिएगा तो हमारा आंसर आएगा 0 6 0 6 4 0 6 0 6 4 2 2 4 और 5। ये आया मल्टीप्लाई करके आंसर 5460, 5460, हिंदी में 5460। अब हम लोग 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 118 से। 18 से नहीं, 118 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। फोर 0 जा 0, 4 8 जा 32, हाथ में बचा 3, 4 1 जा 4, 3 बचा तो 720, इंग्लिश में 720। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, हाथ में बचा 1, तो 2 1 जा 1 तो हो गया 3। तो ऐड कीजिएगा तो आएगा 0 2 7 6 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 13, हाथ में बचा 1, तो ये 3 में ऐड हो जाएगा तो 4। तो 4320, ये आपको 24 और 118 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1
अब चलिए हम लोग इधर भी चेक कर लेते हैं। तो 156 में 35 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 156 में 35 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 जा 30, हाथ है बचा 3, 5 5 जा 25, जो 3 था वो ऐड हो जाएगा तो 28, हाथ है बचा 2, 5 1 जा 5 तो 7 जो बचेगा तो वो ऐड हो जाएगा। 3 6 जा 18, हाथ है बचा 1, 3 5 जा 15, हाथ है बचा 1 तो 60, तो 3 1 जा 3 तो हाथ है बचा 1 तो 4, तो 0 16 में हाथ बचा 1, 7 6 13, हाथ बचा 1 जो 4 और 1 जो बचा ये 5, तो आपका हो जाएगा 5460। चलिए न्यूमरेटर तो सेम आ गया 5460। अब बारी है डिनोमिनेटर की। अब जो फैसला है डिनोमिनेटर के हाथ में है कि हमको तुमको बराबर होना है कि नहीं, ये डिनोमिनेटर फैसला करेगा, हम आप कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर करेगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 120/36, तो 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको बना देगा 0 अपने जैसा। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 12, हाथ में बचा 1। 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और ये हो जाएगा 720 720। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको भी अपने जैसा बना देगा 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और 3 1 जा 3, तो 0 0 0 नहीं 2, यहाँ पर 2 है तो 2 थोड़ा और अच्छा से सटा के 0 2 + 0 2 7 6 13, तो हाथ है बचा 1 और ये 4, तो आया 4320। क्या सेम आया? हाँ बिल्कुल ही सेम आया बच्चों। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो यहाँ जो निगेटिव डिनोमिनेटर है इसे पॉजिटिव करके न्यूमरेटर को निगेटिव करना है। फिर यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर निगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना है और न्यूमरेटर को निगेटिव करना है, ये सबसे पहला काम। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसका नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट में उसे मल्टीप्लाई करना है। तो -9 × -10, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 × 3 15 इंटू -24/21/4। अब -9/5 इंटू 10 × 20 -10 × -21 210, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद 3 × 4 12। ये तो हो गया यहाँ तक हम लोग का सॉल्व। अब उसके बाद ब्रैकेट जब हट गया तो हम लोग तो 19 को आप 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उससे पहले 9 को अगर आप -21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 189, और ऊपर से माइनस लगा हो रहेगा और ये 0 जो है वो भी लग जाएगा। आप 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 इक्वल टू -9 × 210। तो सेम सिचुएशन है, 9 को अगर 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 189 -189, और ये 0 लगा हुआ यहाँ 0 लग जाएगा। और 5 × 12 16। तीसरा भी आपका वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इरेज करके। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, उसे भरना है। तो -23/17 इंटू 18/35 इक्वल टू 18/35 इंटू यहाँ पे क्या होगा। तो एक बात बताइए बच्चों, जब यहाँ पर 1 × 2 रहे और यहाँ पर 2 × डैश डैश रहे, तो आप यहाँ पे क्या भरिएगा, 1 ही ना भरिएगा, क्योंकि 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 × 1 भी क्या होता है, 2 होता है। तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो जब यहाँ पर 23 × 18 और 70 × 35 इक्वल टू 80/35, तो यहाँ पे इसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे -23/70, जैसे कि ध्यान से समझिए, -23 में आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऐसा होगा जो 18 में मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। मतलब कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आए।
तो 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही यहाँ सेंस है कि अगर आप 23 में 18 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, तो दूसरा नंबर तो हो ही नहीं सकता, -23 होगा। अब उसके बाद सेम केस नीचे है, अगर आप 70 में 35 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 में 70 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी सेम आएगा। ऐसा तो नहीं कि आप 2 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आपको 3 में 4 मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है, ऐसा तो नहीं है। 3 में आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी दोनों का आंसर 6 आता है। तो वैसे यहाँ भी सेम सिचुएशन है, वही कंडीशन है। तो चलिए हम लोग अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में क्या है, -38 इंटू -7/19 इक्वल टू -7/19 इंटू डैश डैश डैश। इसे भी सेम सिचुएशन है, -38 इंटू -7/19 इक्वल टू -7/19। -38 में -7/19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/19 के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई करके ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो -38 ही होगा। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेम सेम, बस ऑर्डर चेंज हो तो सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखते थे, ऑर्डर चेंज रहता था। ऑर्डर चेंज मतलब फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, सेम आता था। बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए हम लोग समझे थे कि ये सब पोर्शन में आसानी से बन पाए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, पोर्शन फोर्थ का थर्ड पॉइंट, 15/7 -21/10 इंटू -5/6 इक्वल टू डैश इंटू -21/10 इंटू -5/6। अब ध्यान से हम लोग को ये देखना है क्योंकि ये 3 रेशनल नंबर का यहाँ पर सवाल उठ गया, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहाँ भी 3 रेशनल नंबर आए, ऑर्डर चेंज में कि ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज देखे या ग्रुप चेंज देखे तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो 15/7 इंटू -21/10 रेशनल नंबर में जब 3 रेशनल नंबर दिया रहे और ऑर्डर चेंज किया हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन या ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज किया रहे और इक्वल टू लगाया रहा है, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में लेकिन नहीं होगा। तो 50/7 इंटू -21/10 इंटू 5/6 इक्वल टू डैश 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 -21 इंटू 5/6। तो क्या चेंज है, क्या चेंज है, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर ये लास्ट है, इसमें भी लास्ट है, सेकंड के से भी ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, लेकिन फर्स्ट वाला क्या गायब बच्चों, गायब है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला 15/7 ये हो गया हमारा आंसर 50/7। आप देखिए ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज है, फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट है और सेकंड केस में सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट है। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ब्रैकेट है और सेकंड केस में सेकंड और थर्ड के बीच में ब्रैकेट है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन फोर्थ का पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यस, अब इसमें क्या दिया गया, -12/5 इंटू 4/15 इंटू 25/-16 इक्वल टू -12/5 इंटू 4/15 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट सेकंड 4/15 सही है, 25/-16 बस गायब है। देखिए फर्स्ट में -12/5 सेकंड है 4/15 4/15 और थर्ड है -25/-16 गायब है। तो यही हमारा हो जाएगा 25/-16। अब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, बिल्कुल ही सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4 सॉल्व इन द ब्लैंक्स।